हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 1 मई 2023 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 मई से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये सभी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्राम पर प्रश्न बनाए गए हैं, क्योंकि ये जो सभी टॉपिक्स हैं, जो ये प्रश्न हैं, इन सभी टॉपिक्स पर बनकर तैयार किए गए हैं। तो ये सभी जो प्रश्न हैं आपके सभी परीक्षाओं जैसे कि पीएससी प्री, व्यापम और अदर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप सभी प्रश्नों को पूरा देखिएगा और प्रश्नों में दिए गए महत्वपूर्ण तथ्यों को पूरा पढ़िएगा। और अगर वीडियो को चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा। तो चलिए कल के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। कल का प्रश्न है, हाल ही में काशी तेलुगु संगम गंगा पुष्कर आराधना को किसने संबोधित किया है? तो अभी जो है 29 अप्रैल को वाराणसी में काशी तेलुगु संगम गंगा पुष्कर आराधना का आयोजन किया गया और इसे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। ठीक है। मानसरोवर घाट पर आयोजित दिन भर के कार्यक्रम में काशी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच प्राचीन सभ्यतागत संबंधों पर प्रकाश डाला गया है इसके तहत। और 22 अप्रैल को गंगा पुष्करालू वाराणसी में शुरू हुआ और जो 3 मई तक चलेगा। ठीक है, याद रखिएगा 22 अप्रैल से 3 मई तक गंगा पुष्करालू वाराणसी में शुरू चलेगा गंगा पुष्करालू। और उसी के तहत जो 29 अप्रैल को काशी तेलुगु संगम गंगा पुष्कर आराधना का आयोजन किया गया और इसे पीएम मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। राज्य के बिलासपुर शहर से कौन भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में शामिल हो गई है? तो इसका आंसर है कनुप्रिया अवस्थी। ठीक है, बिलासपुर से। विस्तार पर बात करते हैं। कनुप्रिया अवस्थी ने ये जो है आपके अंबिकापुर से संबंधित है, अंबिकापुर से ये आती है। कनुप्रिया अवस्थी ने सीडीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट जो है ये बनी है। और कनुप्रिया रोलर स्केटिंग में कई बार नेशनल विनर रही हैं और उनकी उपलब्धियों के कारण ही वर्ष 2011 में मध्य प्रदेश शासन ने उन्हें रोलर स्केटिंग में एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया था। ठीक है, याद रखिएगा 2011 में उन्हें एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था मध्य प्रदेश शासन द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य में किस योजना के तहत जरूरतमंदों को सस्ते दर पर जमीन जो है दिए जाएंगे? तो इसका आंसर है राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। राज्य के कई जिलों में इस योजना के तहत सस्ती दरों पर जमीन के पट्टे दिए जा रहे हैं। योजना का लाभ प्रदेश के सभी शहरी आवासहीन गरीब व्यक्तियों के लिए है जिनके पास स्थायी पट्टा नहीं है। ठीक है, तो ये सभी वो लाभ इसका उठा पाएंगे। इसके तहत बिलासपुर में सस्ती दरों पर 10,000 पट्टे दिए जाने की तैयारी हो चुकी है। और इस योजना की शुरुआत जो है राजीव गांधी आश्रम योजना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2019 को हुई थी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य से किन खिलाड़ियों का चयन डूंगरपुर टूर्नामेंट के लिए किया गया है? तो इसका आंसर है आर्यन सिंह और रणवीर चड्ढा, इनका चयन हुआ है। विस्तार पर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट अंडर 14 सेंट्रल जोन राज सिंह डूंगरपुर टूर्नामेंट के लिए 16 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। ठीक है, कुल 16 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसमें बिलासपुर के आर्यन और रणवीर भी शामिल है। आर्यन सिंह और रणवीर चड्ढा शामिल है। अंडर 14 सेंट्रल जोन राज सिंह डूंगरपुर टूर्नामेंट जो है 1 से 15 मई तक उत्तर प्रदेश के मेरठ में आयोजित होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोटा कृषि विश्वविद्यालय ने किसकी नई किस्म AL882 इजाद किया है जो कम पानी में भी जो है पक जाएगी? तो इसका आंसर है अरहर। ठीक है, अरहर की ये किस्म है, नई किस्म है AL882 यानी कि 882। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। कोटा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 2 साल के शोध के बाद अरहर का नया किस्म AL882 विकसित किया है। इसके करीब 100 दानों का वजन जो है 8 से 9 ग्राम है तथा यह कम पानी में भी यह किस्म जो है प्रति हेक्टेयर 18 क्विंटल तक उत्पादन दे सकेगी। और इसकी ऊंचाई जो है, इस फसल की ऊंचाई जो है 200 से 210 सेंटीमीटर का है और रंग इसका जो है भूरा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसका आंसर है 1 मई 1923 से। ठीक है, मजदूर दिवस आप सभी को पता होगा कि 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस।
तो इसकी शुरुआत जो है 1 मई 2023 से हुई थी भारत में। विस्तार पर बात करते हैं। लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने 1 मई 1923 में मद्रास में, जो अभी चेन्नई कहलाता है, तो मद्रास में इसकी जो है इसका शुरुआत किया था। किसने? लेबर किसान पार्टी ने, पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने 1 मई 1923 को। और 1 मई को भारत सहित कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है, और इसे श्रमिक दिवस भी कहते हैं, लेबर डे भी कहते हैं, कामगार दिवस भी कहते हैं, मई दिवस भी कहा जाता है। तो इसे जो है 1 मई को भारत सहित अन्य देशों में, दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है। इसका आयोजन जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन द्वारा किया जाता है और इसकी थीम है इस वर्ष की सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति का निर्माण के लिए मिलकर कार्य करें। इसकी थीम है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 30 अप्रैल को। विस्तार पर बात करते हैं। भारत में 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। इसे 2 लक्ष्यों, गरीबों के स्वास्थ्य कल्याण को बढ़ावा देना और उन्हें भी बीमा लाभ प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। ये 2 लक्ष्य हैं इसके। और इसके तहत जो है सबसे बड़ा स्वास्थ्य कवर जो है आयुष्मान भारत योजना को पीएम मोदी द्वारा 2018 में जो है शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसके तहत जो आयुष्मान भारत दिवस जो मनाया जाता है, और इसी के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में आयुष्मान भारत योजना जो है प्रारंभ किया था। और इसका लक्ष्य जो है प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है, इस योजना का लक्ष्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोप में एटीपी सिंगल्स चैलेंजर टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर है सुमित नागल। विस्तार पर बात करते हैं। भारतीय टेनिस खिलाड़ी 25 वर्षीय सुमित नागल ने गार्डन ओपन रोम एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट में टाइटल जीता है ये, और उन्होंने फाइनल में नीदरलैंड के जेस्पर डी जोंग को हराकर टूर्नामेंट जीता है। और उन्होंने बतौर क्वालिफायर शुरुआत की थी और लगातार 7 मुकाबले जीते, और यह उनका करियर का जो है 3रा चैलेंजर खिताब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गुजरात के किस प्रोग्राम के पहल की 27 अप्रैल को 20वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो किस प्रोग्राम की? इसका प्रोग्राम का नाम है स्वागत प्रोग्राम। ठीक है, SWAAGAT, स्वागत प्रोग्राम। इसका जो फुल फॉर्म है, स्वागत का फुल फॉर्म है स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्वागत का फुल फॉर्म है ये। और इसकी शुरुआत 2003 में पीएम मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में की थी। जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस समय उन्होंने इसकी जो है शुरुआत की थी। और इसका उद्देश्य त्वरित, कुशल और समयबद्ध तरीके से लोगों के दिन प्रतिदिन की शिकायतों को प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए हल करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देश के किन राज्यों ने 1 मई 2023 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है? 63rd जो है स्थापना दिवस मनाया है। तो ये है गुजरात और महाराष्ट्र ने। ठीक है, 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का जो है स्थापना दिवस मनाया जाता है। विस्तार पर बात करते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र ने अपना 63वां स्थापना दिवस 1 मई को गुजरात गौरव दिवस और महाराष्ट्र दिन के रूप में मनाया है। ठीक है, गुजरात में गुजरात गौरव दिवस और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र दिन के रूप में मनाया है। आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने 300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया और महाराणा प्रताप की 21 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। 1960 में तत्कालीन बॉम्बे राज्य के विभाजन के बाद 15वें राज्य के रूप में जो है गुजरात का गठन किया गया था, याद रखिएगा। और महाराष्ट्र जो है वो पहले से जो है बॉम्बे का हिस्सा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कारीगरों और बुनकरों के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया ई-कॉमर्स वेब पोर्टल का नाम क्या है? तो जिसमें हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को सीधे ग्राहकों को बेचा जा सके। तो इस पोर्टल का नाम है indiahandmade.com। विस्तार पर बात करते हैं। कारीगरों और बुनकरों के लिए केंद्र सरकार द्वारा ई-कॉमर्स वेब पोर्टल indiahandmade.com शुरू किया गया है। इसमें हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को सीधे ग्राहकों को बेच सकेंगे। इस पोर्टल में विक्रेताओं से कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा तथा ग्राहकों को रिटर्न विकल्प के साथ साथ मुफ्त शिपिंग की सुविधा भी दी जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को हुडको अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश को स्वच्छता अभियान 2022-23 के लिए
हुडको अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड जो है यूपी के उत्तर प्रदेश के स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए दिया गया है और इसे स्वच्छता के लिविंग एनवायरनमेंट 2022-23 श्रेणी में सुधार के लिए सर्वोत्तम तरीकों में सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जो है महुआ के सचिव मनोज जोश ने नेहा शर्मा को प्रदान किया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहाँ के वैज्ञानिकों ने सिमुलेटेड चंद्र मिट्टी से सफलतापूर्वक जो है ऑक्सीजन निकाला है? तो इसका आंसर है नासा के वैज्ञानिकों ने ये किया है। विस्तार पर बात करते हैं। ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर में नासा के वैज्ञानिकों ने एक निर्वात वातावरण में कृत्रिम सिमुलेटेड चंद्र मिट्टी से ऑक्सीजन निकाला है। इससे चंद्रमा पर मनुष्यों की दीर्घकालिक उपस्थिति स्थापित करने में मदद मिलेगी। ये जो है चंद्रमा पर उपनिवेशीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह तकनीक प्रति वर्ष अपने वजन से कई गुना अधिक ऑक्सीजन पैदा करने की क्षमता रखती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस विदेशी राज्य में दिवाली त्योहारों पर जो है राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया गया है? तो ये है आपका पेंसिल्वेनिया जो है अमेरिका में है। विस्तार पर बात करते हैं। अमेरिका के राज्य यानी अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया में दिवाली में राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया गया है। यहाँ 2 लाख दक्षिण एशियाई मूल के लोग जो है निवासरत हैं, जिनमें अधिकांश हिंदू हैं। फरवरी में राज्य के सीनेटर ग्रेग रोथमैन और निकल सावल ने राजकीय अवकाश घोषित करने का प्रस्ताव जो है रखा था। ये सभी राज्य हैं अमेरिका के जो है इन्होंने जो है ये प्रस्ताव रखा था राजकीय अवकाश का। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड का संबोधन कब किया है? तो इसका डेट आपको, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे एकेडमी में पीएससी प्री, व्यापम जैसे अन्य जो है क्लासेस की अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो है ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं और न्यू बैच स्टार्ट हो रही है पीएससी प्री और व्यापम की। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारे एकेडमी ओम अकेडमी में, अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, जुना बिलासपुर में। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।